अब इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम पुरुष मनु महाराज और उनकी पत्नी कहें या उनका द्वितीय भाग प्रथम माता सत्यरूपा के संतान उत्तानपाद की। उत्तानपाद का विवाह दो स्त्रियों से होता है, एक का नाम है सुरुचि और दूसरी है सुनीति। मैं फिर दोहराता हूँ, ये हमारे जितने भी महापुरुष रहे उनकी महान सोच का प्रतीक है कि जो पुरुष स्त्री बनाए जा रहे थे, बन रहे थे, उनमें नीतिगत विशेषता, उनकी व्यवहारिक विशेषता पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। इसलिए जब हमने पहले प्रसूति की संतानों की बात की थी, उनमें भी उचित मानवीय गुणों के नाम पे नाम रखे थे। ऐसे ही उत्तानपाद की दो स्त्रियों के नाम में सुरुचि और सुनीति। अब सुरुचि है तो रुचि में कहीं कहीं जा कर के रोड़ा आ जाता है। रुचि खाने में लग जाती है, रुचि अपनी इच्छा में लग जाती है। तो रुचि जो है, आदत जो है, इसमें बुराई आ जाती है, पर सुनीति में बुराई नहीं थी। सुरुचि के पुत्र हुआ उत्तम और सुनीति के पुत्र हुआ ध्रुव। एक बार बालक ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठने लगा तो सुरुचि ने उसे धक्का देके हटा दिया। बोले, तेरे को कोई अधिकार नहीं है इस गोद में बैठने का। तेरे को अगर बैठने का इतना ही है तो मेरी कोख से पैदा होकर के दिखा। यह अपमान हुआ। बालक ध्रुव ने जंगल में जाकर के प्रार्थना की, घोर तपस्या की। पहले महीने सिर्फ फल खाए, दूसरे महीने सिर्फ पत्ते खाए, तीसरे महीने सिर्फ पानी पिया, चौथे महीने में सिर्फ हवा पे रहे और आखिर में उन्होंने अपनी सांस को भी रोक लिया। विष्णु प्रकट हुए, उन्होंने वरदान दिया कि तुम जाओ, तुम्हारी जो कामना है उत्तरी दिशा में दिखने वाले उस तारे को, जो अचल है, उसको हम ध्रुव तारा कहते हैं, कि उसी ध्रुव प्रतिज्ञा का एक प्रतीक है। और इससे हमें ज्ञान मिलता है कि संसार के अंदर जो कुछ भी है वो नाशवान है। अगर किसी को स्थायित्व चाहिए तो त्याग करना पड़ता है, त्याग से ही अमरता है, त्याग में अजरता है। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि संसार को कैसे जिएं।